पीएम मोदी का तूफानी दौरा, ताबड़तोड़ प्रहार। दस दिनों में 12 राज्यों का दौरा करेंगे पीएम। तेलंगाना और ओडिशा को आज मेगा सौगात। अब की बार 400 पार के नारे के साथ बीजेपी ने चुनावी मैदान में मोर्चा खोल दिया है। पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी इस बार नए सियासी कीर्तिमान को स्थापित करने की तैयारी में जुटी है। पीएम मोदी बीजेपी के लिए 370 सीटें जीतने का टारगेट सेट कर चुके हैं, तो वहीं एनडीए के लिए 400 पार का नारा लोगों की जुबान पर चढ़ चुका है। पीएम मोदी लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक पीएम मोदी लगातार ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हैं और विकास की मेगा सौगात जनता को देने के साथ साथ एक बार फिर बीजेपी के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। पीएम के तूफानी दौरों ने इंडी गठबंधन को सकते में डाल दिया है, जो अब भी अपने पांव पर ठीक से खड़े होने की महज कोशिशों में जुटी है। पीएम मोदी आज तेलंगाना और ओडिशा का दौरा करेंगे। सुबह 11 बजे संगारेड्डी तेलंगाना में पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। संगारेड्डी को पीएम आज 6,800 करोड़ की मेगा सौगात देंगे। यहां कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। शाम 3:30 बजे चंडीखोल और जाजपुर में पीएम मोदी की सभाएं हैं। ओडिशा को आज 19,600 करोड़ की मेगा सौगात देने की तैयारी है। कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला यहां रखी जाएगी। कई परियोजनाओं का लोकार्पण भी होगा। तेल, गैस, परिवहन और परमाणु ऊर्जा की सौगात आज ओडिशा को पीएम मोदी देंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री पारादीप रिफाइनरी में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड मोनोएथिलॉन ग्लाइकोल परियोजना का उद्घाटन भी करेंगे। अगले 10 दिनों में पीएम मोदी का 12 राज्यों के दौरे का कार्यक्रम है। अपने दौरों में पीएम मोदी लगातार इंडी गठबंधन और उसके चाल चरित्र पर हमले कर रहे हैं। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। अब इन्होंने 2024 के चुनाव का अपना असली घोषणा पत्र निकाला है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। परिवारवादी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ अपने भविष्य की सोचती है, जबकि मोदी देश के भविष्य का सोचकर काम कर रहा है। परिवारवादी पार्टियों के समय देश के 18,000 गांव में बिजली नहीं थी। जाहिर है पीएम ने अपने दौरों से 24 के चुनाव की पिच तैयार कर दी है। दक्षिण राज्यों के दौरों से बीजेपी को वहां बड़ी सफलता की उम्मीद है, तो वहीं उत्तरी राज्यों में पीएम की मौजूदगी से बड़े अंतर से जीत की उम्मीद बीजेपी को है। मिशन 400 पार का है और पीएम की अगुवाई में बीजेपी ने मैदान में ताल ठोक दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, एक दशक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब गुजरात से दिल्ली की तरफ अपना रास्ता रुख किया था, राजनीतिक रास्ता, उस वक्त भी विपक्ष ने कई निजी हमले किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन हमलों को गहना बना लिया और उन्हीं हमलों को हथियार भी बनाया। अब देखिए, 2019 की बात करें तो विपक्ष ने चौकीदार चोर का नारा दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे मुहिम बनाया और पूरे देश में मैं भी चौकीदार का नारा गूंज उठा। अब सामने 2024 है और 2024 के संग्राम में देखिए, एक बार फिर विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमले कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन हमलों को एक बार फिर हथियार बनाकर पूरे चुनाव हवा बदल रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। मैं हूं मोदी का परिवार,
मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। 2024 का चुनावी मैदान तैयार है। इस बार तो लड़ाई भी आर पार है, क्योंकि इस बार की जंग सियासी परिवार है। हिंदुस्तान इस वक्त मोदीमय हो चुका है। 2024 में अब नई आवाज उठने लगी है, मोदी मेरा परिवार। 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। मोदी 400 पार। अब की बार, अब की बार, अब की बार। यानी विपक्ष ने मोदी को बैठे बिठाए एक ऐसा मुद्दा दे दिया जो आने वाले चुनाव में विपक्ष का सूपड़ा साफ कर सकता है। आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। परिवारवादी पार्टियां वैसे ही मोदी के निशाने पर रहती हैं, लेकिन अब तो लालू यादव ने एक बयान देकर इस मुद्दे से सेल्फ गोल कर लिया है, क्योंकि मोदी का एक एक क्षण राष्ट्र को समर्पित होता है, जिसका संकल्प वो बचपन से लेकर चले थे। मगर उसी संकल्प को विपक्ष इसीलिए चुनौती दे रहा है क्योंकि 24 के चुनाव में उन्हें मोदी को हटाना है। तभी तो कोई उनकी गारंटी को चैलेंज करता है, तो कोई परिवार पर सवाल उठाता है। पटना की रैली में लालू यादव का बयान भी सुन लीजिए, जिसके बाद से ये मुद्दा जोर पकड़ने लगा है। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। लालू यादव जब गांधी मैदान में ये बयान दे रहे थे, तब परिवारवादी पार्टियों के कई नेता वहां पर मौजूद थे। यानी परिवारवादी सियासत वालों के सजाए मंच से मोदी पर निजी हमला किया गया। लालू यादव ने मोदी के परिवार नहीं होने का बयान दिया, तो तेलंगाना से खुद पीएम मोदी ने करारा पलटवार कर दिया और पूरे देश को अपना परिवार बता दिया। यानी मोदी हर हमले को अपनी जीत का हथियार बना लेते हैं। इसीलिए तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि मेरा भारत ही मेरा परिवार है। देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं, 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। एक सपना लेकर के बचपन में घर छोड़ा था, और जब मैंने अपना घर छोड़ा, एक सपना लेकर के चला था कि मैं देशवासियों के लिए जीऊंगा। मेरा पल पल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होंगे। आपके लिए जी रहा हूं, आपके लिए जूझ रहा हूं और आपके लिए जूझता रहूंगा। जैसे ही मोदी ने ये नया नारा दिया, केंद्रीय मंत्रियों से लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं ने सोशल मीडिया पर मोदी मेरा परिवार लिखकर विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब दे दिया। विपक्ष ने 2014 में मोदी को चायवाला बताया था। उसके बाद नतीजों में 282 सीटों के साथ बीजेपी सत्ता में आई थी। 2019 में राहुल गांधी के चौकीदार चोर कहने वाली गलती पर कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया था, और अब 2024 में मोदी के हिंदुत्व के साथ साथ परिवार पर हमला किया गया है। तो क्या मोदी के 140 करोड़ परिवारवासी इंडी का बोर या बिस्तर बांध देंगे? जनता का इशारा तो कुछ ऐसा ही है। हमारे घर पे भी जैसे कि हम एक इंसान को जिम्मेवारी पहुंचते हैं, जो हमारा लीडर होता है, हमारा पिता होता है, उसको जिम्मेवारी देती है। लोगों ने भी मोदी जी को ऐसी जिम्मेदारी दी है एक पिता के समान कि आप आगे बढ़िए, हम आपका परिवार हैं और हमेशा रहेंगे। जैसा हमारा आज प्रधानमंत्री हमारा है और ऐसा मुख्यमंत्री है, ऐसा हमने कभी किसी उम्र में नहीं देखा। हमें इस पर गर्व है। बिल्कुल हेड ऑफ द फैमिली है वो एक तरह से। अगर हम सारे उनके परिवार के मेंबर्स हैं तो वो हेड हैं हमारे। ये नहीं है कि वो अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं।
पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं और जिसके लिए उन्होंने अपने जीवन को त्याग किया है। मोदी जी से अच्छा हमारे भारत का कोई प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता है। दूसरे ये समझते हैं कि मेरा पूरा परिवार है, तभी हर वर्ग के लिए हर चीज के लिए काम करते आए हैं। कभी किसी ने कोई वंचित नहीं है किसी चीज से भी, इन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। ये हिंदू है, मुसलमान है, छोटा है, बड़ा है। ये परिवार के मुखिया के रूप में वो मेरे साथ खड़े हैं, तो पूरे भारत के एक एक व्यक्ति के लिए वो लगातार काम कर रहे हैं। इसलिए ये कहना गलत है कि पीएम मोदी का कोई परिवार नहीं है। ये मोदी जी का परिवार 140 करोड़ जनता है देश की, उसके लिए वो रात दिन एक किए हुए हैं। 24 घंटे में 20 घंटे काम कर रहे हैं देश के लिए। ये क्या परिवार से बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जनता तो मोदी के साथ खड़ी है और पीएम मोदी को अपना परिवार मानती है, क्योंकि मोदी भी 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार बता चुके हैं। लेकिन विपक्ष की इस गलती पर अब बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। सोशल मीडिया पर कैंपेन के साथ साथ ही सियासी बयानबाजी में भी इंडी की धज्जियां उड़ाई जा